अन्य सम्मानित जो गण बैठे हुए हैं उन सबका और सभागार में उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा दिल की गहराइयों से अभिनंदन और नमस्कार। जय भीम, जय भारत। आज आप लोगों की संस्था सेव द नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ग्रुप की 50वीं सालगिरह के मौके पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का संचार मेरे अंदर हो रहा है। अगर हम एक ऐसे इंसान को हमें ढूंढना हो जिसने अपने जीवन के अंधेरे में और अंधेरों में से ही कोई सफलता पाई हो, सफलता की राह ढूंढी हो, तो निश्चित ही वो एक ब्लाइंड इंसान होगा जो अपनी पूरी ताकत और संवेदनशीलता के साथ इस लड़ाई में कामयाब हुआ होगा। भारत के इतिहास में दृष्टिहीन महान व्यक्तियों ने अपने साहसिक कार्यों और अटूट विश्वास के माध्यम से समाज में अपनी पहचानें बनाई हैं। वे दृष्टिहीन होने के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने, सपनों को साबित करने में कामयाब हुए। उन्होंने रियासतें भी बनाई, युद्ध में भी अपना लोहा मनवाया, साहित्य में भी अपना नाम रोशन किया, संगीत की दुनिया में भी अपना नाम रोशन किया, खेलों की दुनिया में भी अपने नाम रिकॉर्ड दर्ज कराए, प्रशासनिक सेवाओं में भी अपनी छापें छोड़ी। जैसे महाराजा रणजीत सिंह, उनकी एक आंख बचपन में चेचक के कारण चली गई थी, लेकिन उन्होंने सिख साम्राज्य की स्थापना की और आज भी लोग उन्हें शेरे पंजाब के नाम से जानते हैं। महाराजा संग्राम सिंह, जिनको राणा सागा के नाम से जानते हैं, उनकी आंखें नहीं थी, लेकिन उनकी शौर्य की गाथाएं आज भी लोगों को याद है। संत कबीर सूरदास 1 लाख कविताएं और छंद उन्होंने कृष्ण भगवान के ऊपर लिखे, दोनों आंख से अंधे। और ब्लाइंड होने के बावजूद जब वो जाते थे मंदिर में तो वो बता देते थे कि कहते थे कि आज तो कान्हा पीला रंग पहन कर आए हैं, ये बता देते थे। और ये बता देते थे आज तो कान्हा श्वेत कलर के होकर आए हैं। लोग आश्चर्य करते थे कि इसको आंखें नहीं है और ये रंग बता देते हैं कि भगवान ने क्या पहना हुआ है। तो ये सब रविंद्र जैन, मेरा जो बचपन है वो अलीगढ़ में बीता है और रविंद्र जैन भी अलीगढ़ के ही थे और मैं जहाँ रहता था वहाँ से 100 मीटर की दूरी पर रविंद्र जैन रहते थे। रविंद्र जैन की भी आंखें नहीं थी बचपन से और रविंद्र जैन हमसे कोई 25 साल बड़े थे। 70 के दशक में उनसे अच्छा संगीतकार, मतलब टॉप के 2-4 संगीतकारों में वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हुआ करते थे। और उनके लगन का, उनके रविंद्र जैन की लगन के बारे में ये मशहूर है कि एक बार वो कोई संगीत का कोई गाने का सेशन कर रहे थे, म्यूजिक सेशन कर रहे थे, रिकॉर्डिंग सेशन कर रहे थे, तो उनके पिताजी की मौत की खबर आ जाती है, लेकिन वो उठते नहीं है, वो सेशन पूरा करके ही जाते हैं। ये जो चीज़ है ये उन लोगों को महान बनाती है। वैसे एक शेखर नाइक थे, आपने सुना होगा। शेखर नाइक भी अपने आप में एक मतलब ग्रेट एग्जाम्पल थे। हाँ, ब्लाइंड क्रिकेटर थे ये। 2020 मैच खेले इन्होंने, 32 सेंचुरी बनाई, 32 सेंचुरी, 32 बार इन्होंने सेंचुरी बनाई, इनके नाम रिकॉर्ड है ये। तो इनके नाम 32 सेंचुरी है और इनकी आर्थिक और सामाजिक परेशानियां इतनी थी। एक तो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे, छोटी जाति के थे, और आर्थिक
आर्थिक रूप से भी बहुत पिछड़े हुए थे, पैसे नहीं थे इनके पास, फिर भी इन्होंने इतना बड़ा नाम कमाया। ब्लाइंड लोगों की तो दुनिया में किसी फरिश्ते की तरह कोई नाम उभर कर आता है तो एक नाम रह गया। क्या नाम होगा उस आदमी का? यस, हाँ, उस आदमी, उस फरिश्ते, उस भगवान का नाम है लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल की आँख, उनकी भी आँख 3 साल की उम्र में सुआ लगने से खराब हो गई थी और 5, 7, 6 साल के होते होते दोनों आँखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। 15 साल का होते होते उन्होंने एक ब्रेल लिपि की ही रचना कर डाली, जो टच के हिसाब से पढ़ना और ये सब चीज़ें, ये लुइस ब्रेल का कमाल था। और वो कमाल अगर नहीं होता, आप सोचो, अगर लुइस ब्रेल नहीं होते तो कभी हम सोच सकते थे कोई ब्लाइंड आदमी पढ़ जाता? हमारे बच्चे IAS बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं। मैं प्रोफेसर से मिला, एक लड़की प्रोफेसर है, मतलब लड़की तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि प्रोफेसर है तो बड़ी बड़ी रिस्पेक्टेड पोस्ट हो गई। यहाँ भी कई प्रोफेसर हैं, यहाँ भी है कई, यहाँ भी कई प्रोफेसर होंगे, यहाँ भी कई डॉक्टर होंगे। तो मतलब कमाल की बात है, उसी कॉलेज में पढ़ी, उसी कॉलेज में प्रोफेसर बन गई, ये कितनी हिम्मत की बात है। और इस सब के पीछे उस फरिश्ते का नाम आता है लुइस ब्रेल। 20 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में उन्होंने ब्रेल के ऊपर एक किताब लिखी। और जब वो किताब लिखी, देखिए राजनीति जीवन में हर समय आपको प्रभावित करती है। वो किताब लिखी गई, उसके बाद उसको, किताब को पब्लिश नहीं होने दिया गया। लोगों ने कहा कि अगर ये किताब पब्लिश हो गई और ब्लाइंड लोग अगर सीखने लग गए तो हमारी नौकरियां कम हो जाएंगी, ये लोग हमारी नौकरियां खा जाएंगे। कई साल तक उस किताब को छपने नहीं दिया गया, बंटने नहीं दिया गया, लेकिन आखिरकार वो किताब बनी और ये ब्रेल लिपि एक कानून की तरह आज पूरे संसार में चल रही है। मेरा ऐसा मानना है कि विकलांगता या डिसेबिलिटी या दिव्यांगता, कुछ भी कह लो, देखो है तो है, लेकिन ये डिसेबिलिटी नहीं है। ये, मैं किसी को डिसेबल कहना पसंद नहीं करता, मैं पसंद करता हूँ ये कहना कि पर्सन विद द स्पेशल नीड। हो सकता है किसी को कम दिखता हो तो उसको एक स्मार्ट स्टिक की ज़रूरत है, तो वो स्पेशल नीड है उसकी। तो डिसेबिलिटी डिसेबल्स में नहीं होती, ये हमारे सिस्टम में होती है, ये हमारे समाज में होती है। अगर हमारा समाज और हमारा सिस्टम, हमारी सरकारें इस पर काम करें, इनके लिए काम करें, इनके लिए वो ढांचा मुहैया कराएं जिससे इनका जो डिसेबिलिटी है वो ब्रेक हो जाए, तो फिर कोई डिसेबिलिटी नहीं रहेगी। जैसे अगर लुइस ब्रेल नहीं होते तो हम पढ़ नहीं पाते, तो वो जो पढ़ने की डिसेबिलिटी थी ब्लाइंड्स में, उसको ब्रेक किसने किया? लुइस ब्रेल ने किया। तो वैसे ही अब जैसे मैंने ये चश्मा पहना हुआ है, सैकड़ों साल पहले जब चश्मे का आविष्कार नहीं हुआ था तो जिन लोगों को कम दिखाई देता था उनको भी ब्लाइंड कह दिया जाता था, लेकिन इस चश्मा रूपी ढांचे ने उस डिसेबिलिटी के फोबिया को ब्रेक कर दिया। और अब जिन लोगों को कम दिखाई देता है उन लोगों को कोई डिसेबल नहीं कहता। आज मुझे कोई डिसेबल कहेगा, हालांकि हूं मैं डिसेबल। तो हर चीज़ का अगर ढांचा विकसित सरकारें कर देंगी, समाज कर देगा, समाज एक्सेप्ट करने लग जाएगा डिसेबल्स को, उस दिन सब लोग मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे और इस देश का नाम और रोशन होगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार, और समाज कल्याण मंत्रालय जिसका मैं मंत्री हूँ दिल्ली में, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि डिसेबिलिटी पर लगातार हम काम करें। देखिए,
जितने भी 20 तरह की डिसेबिलिटी है, 20 तरह की डिसेबिलिटी पे हम लोगों ने जितने उसके आर्टिफिशियल लिम्ब, मैं ब्लाइंड की बात नहीं कर रहा, मैं हर तरह की डिसेबिलिटी, 20 तरह की डिसेबिलिटी के जितने आर्टिफिशियल लिम्ब हैं, स्मार्ट स्टिक की जैसे मैंने अभी बात की वो हुई, और कई सारे बच्चों को, जैसे ब्लाइंड बच्चों को पढ़ने के लिए ब्रेल के, और वो जो लो विजन वाले बच्चों, हाँ, लो विजन वाले बच्चों के लिए स्मार्ट रीडर हैं, वो सब 20 तरह की डिसेबिलिटी के लिए हम बिल्कुल मुफ्त देंगे। ये कभी पिछली 75 सालों में कभी भी नहीं हुआ, लेकिन अब हमने मुख्यमंत्री जी से ये स्कीम पास करा ली है, और हम बहुत जल्दी ही दिल्ली में 20 तरह की डिसेबिलिटी के लिए बिल्कुल मुफ्त सारे उपकरण, सारी डिवाइसेस देंगे। आपको बेहतर स्ट्रक्चर देने के लिए धन्यवाद। आपको बेहतर स्ट्रक्चर देने के लिए हम लोग, दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी लगातार प्रयासरत है, जिसकी एक कड़ी के तौर पर हम समाज कल्याण विभाग दिल्ली सरकार के अंतर्गत पहली बार दिल्ली में ब्लाइंड बच्चियों के लिए हॉस्टल बनाने जा रहे हैं तिमारपुर में, जैसा कि भी भाई साहब ने कहा। इसका मैंने 15 दिन पहले विजिट किया था। बिल्डिंग बन गई है, लेकिन इसमें कई चीज़ें रह गई हैं, बिजली, पीडब्ल्यूडी का काम, और सबसे बड़ी बात उसमें जो रह गई है वो ब्रेल के जो सिंबल्स होते हैं और तमाम चीज़ें, साइन बोर्ड होते हैं, वो चीज़ें रह गई हैं। मैंने सभी अधिकारियों को फटकार लगा के बोल दिया है कि इसी सत्र में इसको चालू कराना है। और बेहतरीन, और ये गर्ल्स हॉस्टल बेहतरीन और वर्ल्ड क्लास बना के देंगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ। तो रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, तो सुना के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते। विद्रोह को गले लगाते हैं, कांटों में भी राह बनाते हैं। सके वीर नर के मग में, खम ठोंक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़। खम ठोंक खेलता जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो जोर लगाते रहिए, संघर्ष करते रहिए, पक्का ही एक दिन सपने देखते रहिए। सपने देखते रहोगे, किसी ना किसी रूप में पूरे होंगे। भगवान जरूर सुनेगा, और मेरी आप लोगों के साथ दुआ है। हम सब मिलके संघर्ष करेंगे, आपके लिए भी संघर्ष करेंगे, अपने लिए भी संघर्ष करेंगे। ठीक है। अब आपकी बहुत सारी भाई साहब ने दिए हमें, 10 इन्होंने पॉइंट दिए। मेरी आदत नहीं है पेंडिंग छोड़ूं। जी जी, ठीक है, भागता नहीं हूँ मैं समस्याओं से। ठीक है, नेता समस्याओं से भाग जाते हैं। इनका पहला पॉइंट है जी, दिल्ली सरकार द्वारा दृष्टिहीन छात्राओं के लिए बने छात्र तिमारपुर, मैंने बोल ही दिया जी। ठीक है जी, क्षमता कम है दिल्ली सरकार के छात्राओं से, वो देख लेंगे, लड़कों वाला सर। ठीक है, वो देख लेंगे जी। एक दृष्टिहीन युवाओं की जो पेंशन 2500 है, उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। मैं बुजुर्गों की पेंशन
सारे डिसेबल की पेंशन और ब्लाइंड, उसमें ब्लाइंड आई जाएंगी, सबको बढ़ाने के लिए पहले से ही प्रयासरत हूँ। आप धीरज रखिए, मैं मुख्यमंत्री से को लिख चुका हूँ और अगले हफ्ते में जाके उनसे दोबारा मिलूंगा, कुछ ना कुछ। एक चौथा पॉइंट है, दिल्ली सरकार में रिक्त पड़े दृष्टिहीन के सरकारी पदों को चिन्हित कर उन्हें शीघ्र विशेष भर्ती अभियान चलाकर भरा जाए। ये मुझे आज ही सुबह मैंने इसके ऊपर लेटर लिख दिया। दिल्ली के जितने भी डिपार्टमेंट हैं दिल्ली सरकार के, हमारे यहाँ जो रिजर्वेशन है हैंडीकैप्स का, उसमें कोटा विजन कोटा है ब्लाइंड्स का, ठीक है। उसके लिए सबसे डिटेल मंगा ली है कि भाई साहब उस कोटे के अंदर आपने कितने आदमी अब तक भर्ती किए और कितनी पोस्ट खाली है, इसका जवाब आ जाएगा। दिल्ली सरकार सुनिश्चित करेगी केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए UDID कार्ड को दिल्ली सरकार के सभी विभाग स्वीकार करें और तथा DTC में पास के स्थान पर इस कार्ड को मान्यता प्रदान की जाए। ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत अच्छा, सरकार को भी लाभ मिलेगा इसका, आसान बनेंगी चीज़ें, तो इसको हम तुरंत करेंगे। तो बाकी जो चीज़ें रह गई हैं हम इसको देख के एक दोबारा से पूरे के पूरे पदाधिकारियों के साथ एक मीटिंग कर लेंगे और जो भी संभव प्रयास होंगे हम करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का समय लिया मैंने। थैंक यू।